हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं जो न्यू अपॉइंटमेंट है और प्रमुख पद और उनके पद पे स्थापित कौन है वो हम लेके आए हैं आपके सामने। और एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक्स है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन हम देखेंगे नीति आयोग के अंदर कौन उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सभी जैसे सीडीएस है और सीआरपीएफ के कौन महानिदेशक हैं, अध्यक्ष कौन है, इसके सीईओ कौन है, इस प्रकार की हम चर्चा करने आए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा सा आप कल्याण कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भारत के प्रथम नागरिक की ओर से। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है हमारे राष्ट्रपति। और देखिए उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। और उसके बाद आते हैं हमारे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री है। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रपति हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जगदीप धनखड़। कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। उसके बाद आता है हमारा जो न्याय वाला सिस्टम है, कौन? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है डीवाई चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश। और उसके बाद आता है राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा के अंदर बात करें तो राज्यसभा सभापति की बात करें तो वो है जगदीप धनखड़। देखिए दोस्तों जगदीप धनखड़, आप पहले नाम सुना था जगदीप धनखड़ और यहीं पे नाम सुन रहे हो जगदीप धनखड़। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इसलिए राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की। तो वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे हमारे राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है पीसी मोदी। कौन है दोस्तों? पीसी मोदी हो जाएंगे, जो प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता की। विपक्ष का नेता कौन होता है? तो देखिए जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसके सामने बैठता है वो क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। और विपक्ष का नेता की बात करें तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता बात करें तो वो है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो है हमारे ओम बिरला जी। आपको बताना होगा ओम बिरला जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आपको यहाँ पे बताइए ओम बिरला का लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। उसके बाद आता है लोकसभा के महासचिव की। तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे। उसके बाद आता है लोकसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही दोस्तों लोकसभा के सत्ता पक्ष का नेता होता है। सत्ता पक्ष का मतलब जो विजित पार्टी है और उसका जो नेता है प्रधानमंत्री, वही उसका सत्ता पक्ष का क्या होता है? नेता होता है। उसके बाद बात करें पहले लोकपाल की तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पीसी घोष है जो प्रथम लोकपाल है। आपको बताना होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले लोकपाल बिल कहां पे पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों। किस राज्य के द्वारा स्वीकृति दी गई लोकपाल बिल की? और वो कौन सा देश है जिसके अंदर वो कौन सा देश है जहां से लोकपाल शब्द लिया गया है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के विदेश सचिव की। तो लोकसभा के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा है वो विदेश सचिव है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमारे जो भारतीय गृह सचिव कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला जी। कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। गृह मंत्री कौन है? आप बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। आप सभी अवगत होंगे ना उनसे तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें भारतीय कैबिनेट सचिव कौन है? तो वो है राजीव गौबा जी। कौन है? राजीव गौबा जी है। ठीक है। उसके बाद देखो इनकी बाद में बात करते हैं जो अध्यक्ष के पद पे हैं उनकी बात बाद में करते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी सरकार की बात चल रही है। और सरकार के अंदर ये हमने बात की है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और जो महासचिव, विपक्ष का नेता, पक्ष का नेता, ये तो हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद आते हैं हम
इनके जो प्रमुख अपॉइंटमेंट हैं, प्रमुख विभाग हैं, उनके अध्यक्ष के सचिव की, तो देखो भारतीय रक्षा सचिव की बात करें तो वो है गिरधर अरमाने। कौन है दोस्तों? गिरधर अरमाने हो जाएंगे भारत के रक्षा सचिव। और आईटीबीपी की बात करें तो इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस है, उनके सचिव की बात करें तो वो है अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है और ये है। देखो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो वो है प्रमोद कुमार मिश्र। कौन है दोस्तों? प्रमोद कुमार मिश्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र हो जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आप बताइए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी बताऊंगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए, और किस स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। और नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी हो जाएंगी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करें अगली तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे चेयरमैन मनोज सोनी। कौन हो जाएंगे? मनोज सोनी हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। जिसके अंदर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो वह है राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद बात करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? इनको तो आप जानते ही होंगे, अजित डोभाल जो खुफिया एजेंसी के अंदर काम कर चुके हैं। खुफिया एजेंसी कौन सी? RAW। ठीक है ना, रो और आईबी के अंदर ये काम कर चुके हैं अजित डोभाल। उसके बाद बात करें भारत के महान्यायवादी, और भारत के महान्यायवादी और न्यायवादी कौन होते हैं? ये जो सत्ता पक्ष या कह सकते हैं जो वर्तमान में की गवर्नमेंट होती है, जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट होती है, उसका सलाहकार होता है न्यायिक सलाहकार। और कोई भी बात रखनी होती है न्यायालय के अंदर तो कौन रखता है? तो वो भारत का महान न्यायवादी होता है वो रखता है। ठीक है, बात ऐसे कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम कि सरकार का क्या है? ये सरकार का वकील है। ठीक है, कौन है? के वेंकट रमणी। कौन है? के वेंकट रमणी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीआरपीएफ की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। देखो सुजोय लाल थाउसेन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है ना, किसके? सीआरपीएफ के। देखो इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। जो फोर्स है ना, कौन सी फोर्स? देखो सीआरपीएफ है, ये कौन सी गृह मंत्रालय के अंदर आती है और कौन सी रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपको वहां मिल जाएगा 10 मिनट्स प्ले लिस्ट के अंदर। कहां पे? 10 मिनट्स प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जरूर देखिए कौन सा विभाग रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है और कौन सा विभाग आपको गृह मंत्रालय के अंदर देखा जाता है। ठीक है ना, तो बताइए आप वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? और वर्तमान में गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो तीनों सेनाएं है ना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों किसके अंदर आती हैं? ये तीनों आती हैं रक्षा मंत्रालय के अंदर। और बाकी की जो भी एसएसबी के अंदर भर्ती होती है, जैसे करते हैं सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है और असम राइफल्स है, ये इस प्रकार की पोस्ट होती है वो किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंदर आती है। और ये देखो बीएसएफ कहां पे होती है? तो बीएसएफ होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। और सीआरपीएफ वगैरह ये कहां पे होती है? तो ये होती है म्यांमार की बॉर्डर के ऊपर और नेपाल की बॉर्डर और भूटान की बॉर्डर पे होती है सीआईएसएफ। इस प्रकार से अलग अलग इनको दिया हुआ है जो सीमाएं दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आईटीबीपी होती है वो होती है चीन की सीमा के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद अगले चलते हैं कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी कौन है? सीएजी कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, पूर्व जम्मू कश्मीर के ये राज्यपाल रह चुके हैं। और सीएजी आपको ये नाम कैसे याद करना है? तो देखो यहाँ पे आया है जी से गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा। तो आप बताइए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है?
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, और एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, और एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद बात करें कि फर्स्ट सीडीएस, सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो वो थे विपिन रावत जी। और वर्तमान में सीडीएस की बात करें, दूसरे सीडीएस है अनिल चौहान। कौन है दोस्तों, अनिल चौहान है। ठीक है, ये रहा अनिल चौहान जो दूसरे सीडीएस है वर्तमान के अंदर। उसके बाद आती है तीनों सेनाएं। तीनों सेनाओं की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज पांडे जी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार। कैसे याद करोगे, देखो नौ मतलब जल सेना की बात करें ना, तो जल सेना के अंदर, जल के अंदर कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। भगवान कौन से, जो हरि मतलब भगवान विष्णु रहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो आर हरि कुमार। वायु से बात करें, वायु में वी आया है, यहाँ वे आया है। और यहाँ पे देखो विवेक राम चौधरी, जिसके पास विवेक है वो क्या कर सकता है, उड़ भी सकता है, अपने पंखों को उड़ान भी दे सकता है। खोल पंख अपने, वो उड़ान आपको सुननी है। ठीक है, देखो थल सेना मनोज पांडे। अब देखो यार मजाक की टाइम है तो मजाक भी कर लेते हैं एक बार कि पांडे, आपको सुना होगा पाड़ा सुना है? तो कहां पे लड़ता है वो, देखो आंध्र प्रदेश के अंदर कंबाला दौड़ होती है। ठीक है ना, कंबाला के अंदर भैंसा दौड़ होती है। ठीक है ना, उसे कहते हैं पाडा। ठीक है, मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, पाडा कहते हैं। और यहाँ पे है मनोज पांडे। कहाँ पे लड़ता है वो, थल जमीन के ऊपर लड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा थल सेना प्रमुख। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद चलते हैं बीएसएफ बॉर्डर, जो बीएसएफ हो जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके अंदर महानिदेशक कौन है, वो है नितिन अग्रवाल। उसके बाद आता है सीबीआई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है वो हो जाएंगे प्रवीण सूद। और एनसीसी के जो नेशनल क्रेडिट कोर है उसके हो जाएंगे गुरमीत पाल सिंह। और भारतीय तटरक्षक है जो आईसीजी है वो है हो जाएंगे हमारे राकेश पाल। ठीक है, ये तो हो गया किसका, प्रमुख के रूप में। और उसके बाद बात करते हैं अन्य। तो देखो यूआईडीआई क्या संस्था है, तो ये आधार कार्ड की वाली संस्था है जिसके अंदर ये आधार कार्ड जारी करती है, पहचान पत्र जारी करती है। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अमित अग्रवाल है। देखो यहाँ पे ए से आ जाएगा अमित। ठीक है ना, अमित अग्रवाल, ए से आधार, ए से अमित अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। और सीवीसी के कौन है, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे सीवीसी के अध्यक्ष, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। एनसीईआरटी जो हमारी बुक चलती है एनसीईआरटी की, उसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। उसके बाद आता है जो सीबीएसई के निर्देशक कौन है, वो है निधि हिब्बलर। देखो निधि हिब्बलर जो कौन, सीबीएसई जो सेंट्रल लेवल की कोई भी स्कूल होती है उसके अंदर जो सिलेबस चलता है वो किसका चलता है, सीबीएसई का चलता है। लेकिन राज्य स्तर के अंदर कौन सा चलता है, वो चलता है एनसीईआरटी का। ठीक है ना, उसके बाद आता है एसएसबी के कौन हो जाएंगे, तो एस कुमार किशोर हो जाएंगे। ठीक है, एस किशोर हो जाएंगे। उसके बाद आता है लोक लेखा समिति जो पीएससी है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी। ठीक है ना, लोक लेखा समिति के अंदर आप बताइए इसके सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति के अंदर कौन से जो सदस्य होते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति है उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। ठीक है ना, आपको बताना होगा राज्यसभा से कितने सदस्य बैठते हैं और लोकसभा से कितने सदस्य बैठते हैं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए जल्दी से जल्दी। उसके बाद बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वो है डीबी अनंत नागेश्वरम। कौन है, डीबी अनंत नागेश्वरम हो जाएंगे। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी माधुरी पूरी निबुच। देखो यहाँ पे है सेबी और एक आप सुना होगा आरबीआई। कौन सी, आरबीआई। ये दोनों संस्था को कंपैरिजन में याद कीजिए। सेबी क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केटों को रेगुलेट करती है, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और यहाँ पे देखो आरबीआई क्या करती है, ये मुद्रा का विनिमय करती है और मुद्रा को नियंत्रण करती है। ठीक है ना, ये बैंकों को भी रेगुलेट करती है। और आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत यंग हिल्टन समिति के तहत 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये कौन सी है, ये सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा है, इधर देखिए एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा हो जाएंगे। एसबीआई जो आप प्राइवेट बैंकों के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, एसबीआई बैंक है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे, यशवर्धन सिंह
मिसिना हो जाएंगे, ठीक है। फिक्की, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभकांत पांडा। सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? शीलवर्धन सिंह। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। देखो बीसीसीआई कौन सा है? जो बोर्ड ऑफ जो क्रिकेटर का कंट्रोलर है ना, एक होता है आईसीसी। आईसीसी कौन सा होता है? आईसीसी सेंट्रल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट काउंसिल होती है, वो होती है आईसीसी। और उसी के तर्ज पे होता है बीसीसीआई, जो भारत के अंदर काम करती है क्रिकेट के मामले में, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। पीटी उषा वही जो कौन सी, पीटी उषा को किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, उड़नपरी के नाम से जाना था ना पीटी उषा को। उसके बाद आता है यूनेस्को। यूनेस्को के मुख्य कौन है, प्रमुख कौन है? तो आंद्रे एंजोले है। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे एंजोले है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ठीक है। इसकी वर्तमान में 74वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी 74वीं, कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है यूएनओ। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महासचिव कौन है? वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। देखिए इस पूरे ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से आपने अभी तो प्राप्त किया है, इसको आप यदि पूरा डिटेल के माध्यम से एक एक संघ के बारे में देखो, जैसे बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से संपूर्ण वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जिस प्रकार से देखो आपके यहाँ पे आया है यूनेस्को, यूनेस्को का, और जो बीसीसीआई है, यूएनओ है, प्रमुख संगठन है, उनके अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार से आप जानकारी चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश, नए जुनून के साथ। थैंक यू।